सो व्हाट इज द दिस इज द क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए आप लोग। दिख रहा ना क्वेश्चन? हाँ Yes, sir. फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एट पॉइंट दिस। ये किसके बीच में ग्राफ दे रखा है? पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस पोजीशन के बीच में ग्राफ दे रखा है। टाइम नहीं है। पोजीशन पोजीशन कहाँ पे पढ़ा है ये चीज बताओ? टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम पढ़ाया था। हेलो। हाँ सर तो उसमें Yes, बताया sir. था पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन के साथ चेंज करता है। हाँ ठीक है, तो कौन सा स्टेबल, देखो क्वेश्चन में बोलोगे फाइंड द पोजीशन ऑफ स्टेबल अनस्टेबल नेचुरल इक्विलिब्रियम पोजीशन, है ना, एंड द हाँ सर डायरेक्शन ऑफ फोर्स एट पॉइंट ए बी सी डी ई। ओके, सो हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन? यस, टेल मी। What is the direction of force at point A? सर हम लोग देख सकते हैं एट पॉइंट ऑफ BCD इंटरसेक्शन कॉज हो रहा है एक्स एक्सिस के। BCD इंटरसेक्शन कहाँ हो रहा है इससे? इंटरसेक्ट तो ये A और C हो रहा है बस एक्स एक्सिस के साथ। क्या बताया था देखो, वहां पे देखो मैंने U वर्सेस R का ग्राफ बनवाया था और फिर मैंने समझाया था बहुत सारी चीजें, बहुत बहुत सारे पॉइंट समझाए थे। बताया था ये du बाई dr माइनस ऑफ दिस इज इक्वल टू फोर्स होता है। हाँ हाँ नहीं बताया था? Yes, sir. बताए थे। तो इसका मतलब क्या होता है du बाई dr का? du बाई dr का मतलब क्या था इस वाले टर्म का? एक सेकेंड। du by dr यहाँ पे मोशन एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हो रहा है, इसीलिए r के बदले x आ जाएगा यहाँ पर, बस और कुछ नहीं। हाँ वही वही x। सो ये क्या बताएगा du बाई dx? हेलो, हाँ हाँ क्या बताएगा du बाई Yes, dx? sir. du by dr कि dx, हाँ फोर्स फोर्स tan किस tan किस साइड को डायरेक्शन पे लग हाँ, रहा है? क्या किधर लग रहा है? इट इज द स्लोप ऑफ, फोर्स. tan स्लोप, theta हाँ स्लोप ऑफ टेंजेंट हाँ. ऑन ux ग्राफ, है ना? हाँ Yes, sir. सो एट पॉइंट ए के ऊपर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे यहाँ पर तो यही होगा ना। हाँ इसका स्लोप क्या होगा? दिस थीटा, टेन थीटा, हाँ जिसे थीटा ए कह देता हूं मैं। तो टेन थीटा ए इज इक्वल टू क्या होगा? डी यू बाई डी by एक्स dr एट एक्स इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू एक्स ए। ठीक है, हाँ तो ये पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? Negative. नेगेटिव क्यों होगा? ये स्लोप थीटा क्या है यहाँ पे? थीटा ए इज लेस देन 90 डिग्री ना। नीचे. हाँ तो टेन थीटा ए की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव लेस, ग्रेटर देन जीरो। सर ये नीचे नहीं है, y एक्सिस में नहीं आ थीटा. थीटा वाई एक्सिस में आ रहा है मतलब? जैसे नीचे की साइड पर है तो
हाँ मतलब समझ नहीं आया। थीटा का मतलब क्या है कि ये जो लाइन है ये पॉजिटिव एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है। ओके ओके ठीक है। रिवाइज किया है ना आप लोगों ने जो पढ़ाया था। हेलो। हाँ जी सर। तो बताओ क्या कोई बड़ी चीज थोड़ी पूछ रहा हूँ मैंने। यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, टेंजेंट का स्लोप क्या हो गया, tan थीटा है विच रिप्रेजेंट du by dx। सो थीटा चूंकि ये लाइन का जो एंगल बना रहा है पॉजिटिव एक्सिस के साथ वो लेस देन 90 डिग्री है। इसका मतलब tan थीटा का वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। इसका मतलब du by dx क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। इसकी वैल्यू भी 0 से बड़ी होगी। हेलो। यस सर। यस सर। तो एट x इक्वल टू a के ऊपर ये वैल्यू क्या होगी, 0 से बड़ी होगी। du by dx क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। तो ये चीज तो पॉजिटिव होगा और इसके साथ नेगेटिव मल्टीप्लाई कर दिया तो फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स एट x इक्वल टू एक्स ए दैट इज लेस देन 0 ना। हाँ तो इसका मतलब फोर्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा। नेगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग लगेगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग लगेगा। नेगेटिव। पॉजिटिव। नहीं लेस देन 0 है ना। पॉजिटिव। नेगेटिव। हाँ हाँ फोर्स तो फिर नेगेटिव होगा। हाँ तो ठीक है। फोर्स का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अपोजिट, मतलब इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। ओके सो एट x इक्वल टू एक्स ए डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज नेगेटिव। फोर्स क्या होगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस होगा, अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस होगा। बताओ बाकी पॉइंट्स के ऊपर बताओ। बी पॉइंट पे फोर्स किधर की तरफ लगेगा, सी पॉइंट पे किधर की तरफ लगेगा। हम्म बी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करो ना। हेलो। नीचे की साइड। इस पे जब टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये आएगा ना। हेलो। यस सर। तो ये जो है इसका फिर से ये बताओ मुझको, ये लेस देन 90 डिग्री होगा ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा थीटा। लेस देन। तो बोलो ना भाई, तो फिर ये अगर एंगल थीटा भी तुम्हारा पॉजिटिव आएगा वो। लेस पॉजिटिव देन एक्स। 0 हो गया, लेस देन 90 डिग्री हो गया, तो tan थीटा भी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो du बाई डी एक्स, यार रिवाइज करके नहीं बैठे तुम लोग। हेलो। हाँ हाँ। रिवाइज किया आप लोगों ने। ग्रेटर देन 0 देन व्हाट इज दिस, माइनस डू बाई डी एक्स क्या होगा, नेगेटिव होगा। इसका मतलब हाँ फोर्स क्या होगा, नेगेटिव होगा। सी पॉइंट पे, डी पॉइंट पे, ई पॉइंट पे बताओ फोर्स का क्या डायरेक्शन होगा। तो सी सी पॉइंट में। 0 होगा सी पे 0 होगा, 3.0। क्योंकि टेंजेंट तो बनेगा। क्यों नहीं अच्छा बनेगा टेंजेंट, देखो तो। यहाँ पे जाएगा, ठीक है। 4 पॉजिटिव होएगा फिर। पॉजिटिव होगा बिकॉज ये एंगल 90 डिग्री से ज्यादा होगा ना। देखो टेंजेंट ड्रॉ किया मैंने, यस सर। तो दिस इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। हाँ ग्रेटर देन 90 डिग्री। So if it is greater than 90 degree, then what is the tan theta? Tan theta tan C. theta is
greater than 90. नेगेटिव नेगेटिव है पॉजिटिव? हाँ पोस्ट नेगेटिव। क्या होगा? नेगेटिव होगा। थीटा सी इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, सो टेन थीटा सी इज लेस देन 0। 0. मतलब डॉ यू बाई डी एक्स, डी यू बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो नेगेटिव नेगेटिव फिर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। यानी फोर्स क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 0। यानी किधर की तरफ लग रहा होगा? पॉजिटिव एक्स एक्सिस अलोंग Positive x-axis. एट एक्स इक्वल टू एक्स सी, फोर्स इन पॉजिटिव डायरेक्शन। ठीक है? Yes sir. ये ऐसे करके ग्राफ दे देगा, आप पूछेगा कि बताओ फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। सर E के ऊपर 90 डिग्रीज आएगा सर. E is the 0 शायद. हाँ, ई पे 0 फोर्स ना। रीजन Yes. क्या है? वाई 0? बिकॉज द स्लोप बिकम 0, स्लोप ऑफ द टेंजेंट बिकम 0। 9 करेक्ट 90 डिग्रीज बन रहा है इसलिए शायद. नहीं, कहाँ 90 डिग्री बनना? क्या बोल रहे हो यार? ये देखना 90 डिग्री है। क्या होता है स्लोप? ये है कितना एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस साथ? कहाँ 0 पर आ रहा है? नहीं बना रहा ना, तो 0 हुआ ना एंगल, तो 0 हुआ। 90 डिग्री कहाँ से दिख रहा है? 90 डिग्री नॉट 90 डिग्री, थीटा इज 0 है। 0. सो tan थीटा इज आल्सो 0। सो स्लोप डॉ यू बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? डी यू बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसका मतलब इस हाँ. पॉइंट के ऊपर फोर्स क्या हो जाएगा? 0. 0, 0 हो जाएगा। है ना? तो यानी यहाँ पे कोई फोर्स ही नहीं लगेगा ई पॉइंट के ऊपर। ठीक है? Yes sir. ऐसे करके दे देगा और पूछेगा कि बताओ कि ए पॉइंट पे किधर की तरफ, ऐसे करके ग्राफ बना करके दे देगा डी यू बाई डी एक्स का। ठीक है? और पूछेगा कि बताओ किधर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है। ठीक है? इसमें नेक्स्ट बताइए बी पार्ट, हम्म, कि कौन सा पोजीशन स्टेबल होगा, अनस्टेबल होगा, नेचुरल इक्विलिब्रियम होगा। पढ़ाया था उस दिन? हाँ हाँ पढ़ाए थे ना. हाँ तो बताओ। सर नेचुरल इक्विलिब्रियम D हो सकते हैं. कौन सा? सॉरी E. क्यों? Because नेचुरल इक्विलिब्रियम du by dx equals to 0. Force also equals to 0. तो 40 मतलब इसका मतलब थोड़ी ये हुआ कि तुम्हारा क्या कहते हैं नेचुरल। हाँ, 40 का मतलब ये थोड़ी हुआ। हेलो, हाँ सर. कि नेचुरल इक्विलिब्रियम होगा, ऐसा मैंने कब पढ़ाया? सर सी वाला होगा नेचुरल, बी वाला अनस्टेबल वाला होगा V अनस्टेबल. हाँ सही है. और ई वाला होगा स्टेबल, क्यों? क्योंकि उसमें ऐसे नीचे वाला कर्व बन रहा है ना, अगर कोई चीज रखेंगे तो दोबारा वहीं पे आ जाएगी। पहले मैंने बताया था, पहले देखो स्टेप बाय स्टेप सोचना है कि पहले हमें पोजीशन फाइंड करना है इक्विलिब्रियम वाला कौन कौन सा होगा, है ना? तो इक्विलिब्रियम वाला पोजीशन कौन सा होगा? वो पोजीशन होगा जहां पे नेट फोर्स 0 हो, है ना? हाँ हाँ. इक्वल टू मैंने बताया था माइनस डी यू बाई डी एक्स होगा। तो इक्विलिब्रियम कहाँ पे मिलेगा? जहां पर F इक्वल टू 0 हो। इसका मतलब डी यू बाई डी एक्स 0 हो। बोला था ना? हाँ. इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम। तो पहले देखना है कि देखो पॉइंट 2 के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करोगे, पॉइंट 2 के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो किधर की तरफ जाएगा? पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ जाएगा। पैरेलल टू, पहले हाँ पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ गया। इसका मतलब क्या है? अनस्टेबल. मतलब फोर्स 0 है। 40, इसका मतलब 40, इसका मतलब यहाँ पर फोर्स 0 होगा एट पॉइंट 2, एट पॉइंट 2, एट पॉइंट 2, यानी कि पॉइंट 2 यानी x इक्वल टू x2, F इज 0।
also at point E at x equal to xe force is 0 ना। और Yes, ये sir. देखो पॉइंट सी के ऊपर, पॉइंट सी के ऊपर, पॉइंट सी के ऊपर, पॉइंट सी के ऊपर क्या होगा? Force 0. पॉइंट सी पे तो कोई फोर्स ही नहीं होगा ना। फोर्स क्यों नहीं होगा? होगा फोर्स, अभी तो बताया आपने। अभी तो बताया मैंने, फोर्स होगा वहां पे पॉइंट सी के ऊपर। हम्म, अच्छा, बी पॉइंट के ऊपर फोर्स 0 है, इसका मतलब बी पॉइंट के ऊपर हमें क्या मिलेगा? इक्विलिब्रियम मिलेगा। यहाँ पे भी Yeah. इक्विलिब्रियम मिलेगा। Hmm. इस पॉइंट के ऊपर किस टाइप का इक्विलिब्रियम होगा? अनस्टेबल। Unstable. क्यों? क्योंकि क्योंकि कर्व वी ऐसा बना यू है। मैक्सिमम हो जाएगा। हाँ, यहाँ पर यू हाँ, मैक्सिमम हो जाएगा, एनर्जी मैक्सिमम हो गया। हाँ. तो इस पॉइंट के ऊपर हमें क्या मिलेगा? 2 पॉइंट के ऊपर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम मिलेगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है। E पॉइंट के ऊपर स्टेबल मिलेगा हाँ। क्योंकि U मिनिमम है. हाँ, स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे यू मिनिमम है। ठीक है। Yes, ओके। sir. सो कहाँ पे Yes. नेचुरल इक्विलिब्रियम कहाँ मिलेगा? ए, नेचुरल इक्विलिब्रियम कहाँ मिलेगा? हम्म, हम्म 6 Sir, पोजीशन पे C नहीं, पे. सी सी पे? पे मिल सकता है, क्यों? लेकिन वहाँ पे फोर्स 0 नहीं है। क्योंकि वो ना बढ़ रहा है ना घट रहा है. क्या चीज? Natural. C. देयर इज नो नहीं पोजीशन, मिलेगा, कहीं पे नहीं मिलेगा नहीं नेचुरल इक्विलिब्रियम, मिलेगा। क्योंकि मैंने बताया था हाँ, कि जहां पर पोटेंशियल एनर्जी ना तो इंक्रीज करे ना ही डिक्रीज करे, है ना, मतलब Hmm. ना ही आपका मैक्सिमम हो ना ही मिनिमम हो, कोई भी ना तो मैक्सिमम हो ना ही मिनिमम हो, तो ऐसा आपको पॉइंट ही नहीं मिलेगा। ठीक है। Right, right. तो दो ही टाइप का इक्विलिब्रियम होगा, स्टेबल और अनस्टेबल। Unstable. ठीक है। इजी क्वेश्चन है ये, ऐसे क्वेश्चन आएगा आप, ठीक है, तो ध्यान देखना है। नेक्स्ट, ये बताइए। क्या बोला क्वेश्चन में? फाइंड द इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड डिस्कस द इक्विलिब्रियम इज स्टेबल, अनस्टेबल और नेचुरल। तो पहले आपको क्या निकालना है? इक्विलिब्रियम पोजीशन निकालना है। सो हाउ यू कैन कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम पोजीशन इफ यू नो द रिलेशन बिटवीन u and x? Hmm. Hmm. बताओ। फोर्स इक्वल टू du/dx। यस, वेरी गुड। बाकी लोग पढ़ के आते हो, पढ़ते क्यों नहीं हो यार? तो हम लिखते हैं -2x/b प्लस b. ux इक्वल टू व्हाट इज दिस? माइनस क्या होगा डिफरेंशिएशन इसका? 2ax 2ax plus b. ax minus b. माइनस b। For equilibrium, what? This is F equal to equals what? to 0. This is equal to 0. 0। So what is the x? That should be equal to b by b by 2a. 2a. So this is the 2a। position of this is the position of equilibrium. Correct? Yes, sir. So ये वाला पोजीशन तो इक्विलिब्रियम का है, बट ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, यहाँ पर क्या है? कनिष्का बताओ, कैसे पता चलेगा स्टेबल इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है या नेचुरल है? बताओ। स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और नेचुरल इक्विलिब्रियम कब पता चलता है?
सर मेरे ख्याल से ये स्टेबल होएगा, कैसे पता चला? क्योंकि इसका यू हमको मिनिमम आएगा। कैसे आया यू मिनिमम? कैसे पता चलेगा यू मिनिमम में मैक्सिमम है? पॉजिटिव कांस्टेंट, कांस्टेंट इज पॉजिटिव। अगर वो कांस्टेंट पॉजिटिव है इसलिए। ना हाँ वो भी ठीक बात है। दूसरा कैसे? कनिष्का कहाँ हो? हेलो, यही हूँ सर, यही हूँ। बताओ बताओ कैसे मिलेगा आपको, पता चलेगा कि स्टेबल इक्विलिब्रियम अनस्टेबल है या नेचुरल इक्विलिब्रियम है? अगर u का डबल डिफरेंशिएशन लेस देन 0 आएगा तो अनस्टेबल होगा। यस, वेरी गुड। तो करो डिफरेंशिएशन, करो डबल डिफरेंशिएशन, इसको डबल डिफरेंशिएट करो। डिफरेंशिएशन। हाँ दोबारा करो, डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स क्या आ जाएगा? सो दिस इज इक्वल टू 2a आ जाएगा ना? 0 कहाँ जीरो आएगा? ये डी यू बाई डी एक्स ये है, 2a आ जाएगा ना? ठीक है। हाँ a और b क्या है? पॉजिटिव कांस्टेंट है, सो इट इज ग्रेटर देन जीरो ना? यस सर। तो ये क्या आ गया? डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो आ गया। इसका मतलब u क्या होगा? मिनिमम होगा। कहाँ पर? एट x इक्वल टू b बाई 2a पे। b/2a पर। इसका मतलब किस टाइप का इक्विलिब्रियम हुआ? स्टेबल। हाँ, x इक्वल टू b बाई 2a, वी हैव स्टेबल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम, प्लीज रिवाइज प्रॉपरली, ठीक है? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। Tell me how to solve this question. पढ़ो, आराम से पढ़ो। सर ऊपर का थोड़ा दिख नहीं। ये स्प्रिंग है जैसे, तो अगर इसको हम स्ट्रेच करते हैं, स्ट्रेच करेंगे, ले जाएंगे, तो स्प्रिंग ब्लॉक के ऊपर किधर की तरफ फोर्स लगाएगा? अंदर की तरफ लगाएगा ना, है ना? तो उसी तरह से जो यहाँ पर स्प्रिंग है, ये जो स्प्रिंग है स्ट्रेच था पहले, देखो पहले स्प्रिंग क्या था? स्ट्रेच था। देखो स्प्रिंग पहले स्ट्रेच कंडीशन में है ना? तो स्प्रिंग क्या करेगा? इसको अपनी ओर खींचेगा। तो स्प्रिंग लगाएगा फोर्स इधर की तरफ, ठीक है? स्प्रिंग लगाएगा इधर की तरफ फोर्स, और वो क्या लगाएगा? Fs, ठीक है? और ये लगाएगा आपका वेट लगेगा mg, ठीक है? अब देखो ये रिंग के साथ कांटेक्ट में भी है, रिंग जो है कांटेक्ट में भी है, ध्यान से देखो, रिंग कांटेक्ट में भी है किसके? इस रॉड के। तो कांटेक्ट में होता है तो क्या आएगा? नॉर्मल रिएक्शन भी आएगा ना? नॉर्मल रिएक्शन भी आएगा। हाँ नॉर्मल रिएक्शन, बट यहाँ पे नॉर्मल सरफेस डिफाइन करना मुश्किल है ना? इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन जो लगाएगा रिंग के ऊपर, रॉड वो रेडियली लगेगा बाहर की तरफ, अंदर हर एक तरफ से लगेगा, क्योंकि सारा का सारा कांटेक्ट में होगा। ध्यान से देखो, यहाँ पर ये जो तुम्हारा रिंग है वो रॉड के कांटेक्ट में है, तो रॉड क्या कर रहा होगा? हर एक तरफ फोर्स लगा रहा होगा रिंग के ऊपर। समझ रहे हो मेरी बात को? हाँ। मतलब ऐसे करके लग रहा होगा, नॉर्मल ऐसे करके हर एक तरफ, ठीक है? कोई प्रॉब्लम? बट ये सारा नॉर्मल का अगर तुम सम निकालोगे, नेट निकालोगे, नेट नॉर्मल फोर्स, तो क्या आ जाएगा? 0, है ना? दैट विल बी 0। हाँ, अगर एक तरफ कांटेक्ट में होगा, एक तरफ कांटेक्ट में नहीं होगा, मान लो रिंग जब भी रॉड के साथ कांटेक्ट में आया, ये रॉड है, तो एक ही सरफेस अगर कांटेक्ट में आ रहा है तब नेट 0 नहीं होगा। अगर दोनों सरफेस कांटेक्ट में आ जाएगा तो नेट 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ से ही फोर्स लगेगा। बट मान लो अगर एक तरफ से ही फोर्स लग रहा है,
एक तरफ से ही फोर्स लग रहा है, दूसरी तरफ से नहीं फोर्स लग रहा है, क्योंकि एक ही तरफ कांटेक्ट में आया है। तो जिस तरफ कांटेक्ट में आएगा उसी तरफ तो क्या लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन लगेगा ना, ऐसे करके, हाँ हाँ है ना। एक ही तरफ कांटेक्ट में आया है तो एक ही तरफ आएगा नॉर्मल, तो अब जीरो नहीं होगा। बट अगर दोनों सरफेस कांटेक्ट में आ जाता तो नॉर्मल जीरो हो जाता। ठीक है, हाँ तो एक तो नॉर्मल लग गया, ठीक है, दूसरा mg लगेगा, और तीसरा तुम्हारा स्प्रिंग फोर्स लगेगा। और कोई फोर्स लगेगा? नहीं। नहीं लगेगा। अच्छा, mg कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव? कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव कंजर्वेटिव है। और fs कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव और नॉन? ये भी कंजर्वेटिव कंजर्वेटिव है। ठीक है। हम्म, अच्छा, नॉर्मल के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है हाँ ना। हम्म, ठीक है। अच्छा, मैं अगर सिस्टम सिस्टम किसको मान लूं, स्प्रिंग को, स्प्रिंग को, और दूसरा किसको मान लूं, रिंग को, रिंग को, और तीसरा अर्थ को। ठीक है, और चौथा रॉड को। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे? हेलो। नहीं सर। अच्छा, कोई नॉन नो प्रॉब्लम कंजर्वेटिव, सर। कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है क्या इस पे? देखो यहाँ पे कहीं पे फ्रिक्शन की बात नहीं करी है। नहीं नहीं लगा। हाँ, नहीं करिए, फ्रिक्शन की बात नहीं की, इसका मतलब कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं नहीं ये है ना, कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, सिर्फ ओनली कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट कर रहा है इसके ऊपर। अच्छा, अगर हम वर्क डन डू, अब देखो, तो ये अगर हम mg को, मतलब अर्थ को और रिंग को अगर सिस्टम मान लेंगे, तो रिंग और अर्थ के बीच में फोर्स जो लग रहा है वो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। तो ये किस टाइप का फोर्स जाएगा, इंटरनल कंजर्वेटिव। यस, इंटरनल कंजर्वेटिव, इंटरनल कंजर्वेटिव, करेक्ट। उसी तरह से स्प्रिंग को भी मैंने सिस्टम के अंदर ही मान लिया है, तो स्प्रिंग हाँ और रिंग के बीच में जो फोर्स लगेगा क्या कहलाएगा, इंटरनल इंटरनल कंजर्वेटिव। ठीक है। हाँ अब मुझे बताओ, अगर नॉर्मल रिएक्शन हमेशा रेडियली लगेगा बाहर की तरफ, तो रिंग ऐसे करके है, तो ये रिंग का शेप तो चेंज होगा नहीं, रिंग का शेप चेंज होगा नहीं ना, तो डिफॉर्मे, तो नॉर्मल के डायरेक्शन में कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। आ रहा पास में, नॉर्मल के डायरेक्शन में कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, नहीं होगा। तो वर्क डन ड्यू टू नॉर्मल क्या हो जाएगा, जीरो। जीरो। करेक्ट है, वर्क डन ड्यू यस टू सर। नॉर्मल इज जीरो, बिकॉज in radial direction no displacement। जो पढ़ाया है उसको लगाना है हमें, जो भी हम पढ़ाए। तो अब हमारा सिस्टम क्या हो गया, स्प्रिंग हो गया, रिंग हाँ हो गया, अर्थ हो गया, और रॉड हो गया। हाँ तो कौन सा फोर्स, कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रहा है क्या, नॉर्मल, ये जो नॉर्मल है वो किसके बीच में, रिंग और रॉड के बीच में लाई कर रहा है, रिंग और रॉड के बीच में। तो रिंग और हाँ रॉड के बीच में फोर्स लग रहा है, बट ये किस टाइप का फोर्स हो गया, इंटरनल फोर्स हो गया, इंटरनल है ना, कोई इंटरनल फोर्स हो गया, और इस फोर्स के वजह से वर्क भी जीरो हो गया। ठीक है, तो अब रह हाँ गया कौन कौन सा फोर्स, कंजर्वेटिव इंटरनल रह गया, कंजर्वेटिव इंटरनल रह गया, यानी mg रह गया, fs रह गया, जो कि इंटरनल कंजर्वेटिव हो गया। ठीक है, तो इस पूरे सिस्टम के ऊपर, इस पूरे सिस्टम के ऊपर नो एक्सटर्नल फोर्स, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा, नो नहीं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, यस सर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। इसका मतलब क्या होगा, इस सिस्टम का टोटल कौन सी है ना, टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी। बात आया समझ नहीं। में, हाँ। रहेगा ना, मैंने यही कंडीशन लिखवाई था ना कि जब नो कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना हो, ना ही कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो, कंजर्वेटिव तो फोर्स हो। टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। कंजर्व। ठीक ठीक। है, तो इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, फर्स्ट वी कैलकुलेट द टोटल, हमें क्या करना है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कैलकुलेट करना है। आ रहा बात में, हाँ सर है ना, इनिशियली हाँ कितना था और फाइनली कितना है। आ रहा बात में, इनिशियल यस सर मैकेनिकल एनर्जी निकाल लेंगे, फाइनल मैकेनिकल एनर्जी निकाल लेंगे। बात आ रहा हाँ समझ में, तो हाँ उन दोनों को बराबर कर देंगे। आया बात समझ में। हाँ। हम्म,
यस सर। ठीक है, ओके। सो ये स्प्रिंग है ना ऐसे करके, ठीक है। यस सर। तो इनिशियली ये स्ट्रेच था, देखो पहले इसने बोला है इसका लेंथ जो था वो L था, है ना, ये स्ट्रेच है, L है। इसका जब ऐसे करके है, ये इंक्लाइन है, तो उसका लेंथ कितना है, L है। और यहाँ पे क्या रखा हुआ था, यहाँ पे लगा हुआ था रिंग, यहाँ पे रिंग था, है ना, तो इसका लेंथ L था, पर जैसे हाँ ही ये क्या हो जाएगा, फिर हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल हाँ हो जाएगा, यानी जी ये ऐसे हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। ये डिस्टेंस भी दे रखा था h, देखो ये लेंथ L है, ये हो गया h, और ये एंगल दे रखा है 37 डिग्री, 37 डिग्री, 7 डिग्री। ठीक है। तो ये जब रिंग यहाँ पे पहुंच जाएगा, इस जगह पे, इस जगह पे रिंग पहुंच जाएगा, इस जगह पे, तो पूछा है कि इसकी सर वेलोसिटी फिर हम कितनी इसका होगी। डिस्टेंस डी लिख सकते हैं ना? हाँ, तब ये डिस्टेंस हो जाएगा d, ठीक है। तब आपसे पूछा है कि यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगी। इनिशियली वेलोसिटी कितनी थी यहाँ पर, 0, और फाइनल वेलोसिटी पूछी है ना, बात आया समझ में। सर। हाँ, तो यस क्या सर। करेंगे, क्या करेंगे, टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व, है ना, कंजर्व। टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी अगर हम कंजर्व करते हैं तो कैसे करें, तो जब स्प्रिंग, इस मान लो स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ, है ना, स्प्रिंग का मान लेते हैं, स्प्रिंग, अच्छा इसमें देखो, एक मिनट, क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं फिर से एक बार। इसमें क्वेश्चन क्या बोला है कि देखो नेचुरल लेंथ दे रखा है L, इसका नेचुरल लेंथ क्या था, L, मतलब वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ वन एंड ऑफ लाइट स्प्रिंग ऑफ नेचुरल लेंथ इज L एंड स्प्रिंग कांस्टेंट इज K, है ना। मतलब कि जब ये इस पोजीशन पे है, ऐसे करके है, तो ये इसका नेचुरल लेंथ है L, आराबासन में क्या है, ये नेचुरल लेंथ है, नेचुरल लेंथ है एल। नेचुरल लेंथ L है। मतलब स्प्रिंग में ना तो एलोंगेशन है ना ही कंप्रेशन है, ना तो एलोंगेशन है ना ही कंप्रेशन है, आया बात समझ में, ठीक है, हेलो, हाँ सर। है ना, ये इसका Yes, नेचुरल sir. लेंथ है। तो ना तो स्प्रिंग के अंदर कंप्रेशन है ना ही नेचुरल है, मतलब एक्सपेंशन है। तो स्प्रिंग के अंदर कोई भी एनर्जी स्टोर नहीं होगी। स्प्रिंग के अंदर क्या, कौन सी एनर्जी स्टोर होती है, 1/2 kx²। के एक्स स्क्वायर। बट ये जो, इसे हम लोग स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, क्या कहते हैं, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। बट ये आता कब है, जब स्प्रिंग का लेंथ चेंज करेगा, स्प्रिंग का लेंथ चेंज करेगा, करेक्ट है, स्प्रिंग का हाँ लेंथ चेंज करेगा तभी ये आएगा ना। बट अभी शुरुआत में देखो, जब इनिशियली जब रिंग इस पोजीशन पे था, तो स्प्रिंग में कोई भी लेंथ चेंज नहीं हुआ था। नहीं था। हाँ, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इन स्प्रिंग, इनिशियल, दैट इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, है Yes, ना। sir. अच्छा, मैकेनिकल एनर्जी डिफाइन करने के लिए मैंने बताया, अब देखो एक तो ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है, इसका मतलब ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी भी होगा, है ना। हाँ तो यस ग्रेविटेशन सर। पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करने के लिए वी नीड रेफरेंस, लाइन, है ना। So I take this is the reference, this line as a reference, you can take anything, so this is our reference line, reference line. So mass will be at a height h from this reference line, got it. हाँ। So what is the initial potential energy due to gravitational force, क्या होगा,
माइनस mgh माइनस हो गया प्लस होगा, रेफरेंस लाइन से ऊपर है ना, नीचे से ये जो ऊपर जा रहे हैं। स्प्रिंग जो है वो इनिशियली इस रेफरेंस लाइन से ऊपर था, हाँ क्या होगा, mgh ना, Only mgh. करेक्ट. Yes, Yes, sir. sir. What is the kinetic energy initially? 0 Zero. But suppose when this ring will come from this location to this location, so what happen? You can say the spring length will change or not, क्योंकि spring हो जाएगा horizontal. आ रहा बात में, spring हो जाएगा आपका horizontal, ऐसे हो जाएगा spring horizontal हो जाएगा, आ रहा बात में. हाँ. तो पहले लेंथ था L, जो कि इसका नेचुरल लेंथ है, तो जब ये होरिजेंटल होगा तो दब जाएगा ना, देखो हाँ. दब जाएगा ना, क्योंकि लेंथ पहले ज्यादा था, अब लेंथ क्या हो गया, कम. कम हो गया. आ रहा बात समझ में, हेलो. Yes, sir. हाँ, तो स्प्रिंग का लेंथ चेंज हुआ, कंप्रेशन हुआ है, कितना हुआ है कंप्रेशन, कितना हुआ कंप्रेशन, अगर ये लेंथ L है, D/L. D/L, अरे कंप्रेशन कैसे निकालोगे, x इज व्हाट कंप्रेशन, सो इट इज व्हाट इन, जो क्या होगा, फाइनल लेंथ छोटा है, इनिशियल लेंथ बड़ा है ना, हाँ. इनिशियल नेचुरल लेंथ L है ना, तो L माइनस D करेंगे ना हम, yes हेलो, sir L माइनस हाँ. D, L is the natural length, D is the, this is the compress length. Okay, compress होने के बाद स्प्रिंग का लेंथ कितना हो जाएगा D, और कंप्रेस होने से पहले स्प्रिंग का लेंथ कितना था L, L. तो स्प्रिंग के अंदर कंप्रेशन कितना हो जाएगा L माइनस D ना. L minus D. Yes. So what is the D, if this is the L, this angle is 37 degree, so what is this D, this angle is 37 degree, so what is the D, L cos theta L cos theta, very good, L minus L cos Cos theta. थीटा 37 डिग्री. करिश्मा पढ़ती है, हैं, करिश्मा पढ़ती है, थोड़ा बहुत क्वेश्चन नहीं होते फिर भी थ्योरी तो पढ़ती हो तुम, है ना, थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, और थोड़ा प्रैक्टिस करो, और प्रैक्टिस करो, और अच्छा हो जाएगा. ठीक है, cos 37 डिग्री, करेक्ट. प्रॉब्लम, No, sir. तो व्हाट इज द पोटेंशियल, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इन स्प्रिंग, फाइनल हाँ, कनिष्का बताओ, Yes, sir. फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, अरे x निकाल लिया ना, हाफ के एक्स स्क्वायर होता है ना हाफ के एक्स स्क्वायर, so put the value of x, X की वैल्यू L 1 by half k into L square, L 1 L minus cos. L minus cos. 37 degree, correct. 37. Yes. What is the gravitational potential energy, final gravitational potential energy, M mgh. कहाँ, यहाँ पे आ गया, रेफरेंस लाइन पे आ गया अच्छा, यहाँ तुम्हारा, पर ना, तो फिर 0 जीरो, रेफरेंस लाइन से ऊपर होगा तो mgh, नीचे होगा तो माइनस mgh, रेफरेंस लाइन पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो होता है. Yes. What is the kinetic energy here, final kinetic energy, हाफ mv स्क्वायर Half m square. mv square, yes mv square. Okay, हाँ. तो टोटल मैकेनिकल Yes, एनर्जी sir. इज कंजर्व ना, यू टेल मी ना, Yes. टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व, Conserved. yes, you tell me total mechanical energy is conserved. So what is the initial mechanical energy, that is spring potential energy, initial spring potential energy, Zero. u spring plus umg plus 1 by half mv1 square initially. Okay, so this is हाँ. zero, this is zero,
that is what? Plus mgh, and that is what? 0. Yes. Correct? Yes, sir. What is the final potential energy, final mechanical energy? बताओ. फाइनल वाला स्प्रिंग हाँ, करेंगे ना. 1/2 हाफ k l KL. square 1 minus cos Cos 37. 37 डिग्री का स्क्वायर प्लस 1/2 Zero. 1/2 mv. v square प्लस 0, है ना? Yes. So what is that? Both should be equal. Both should be equal. है ना? Both should be equal because there is a no external force acting on the system. See, there is a no external force. I tell you. Only, Yes, sir. है ना? Internal conservative Internal force. conservative force is acting here. So that is equal to, what you can say, that is equal to initial mechanical energy equal to final mechanical energy. ठीक है? So 1/2. So what you can say, 1/2 mv square plus 1/2 k l square. अच्छा, cos 37 degree is what? What is the cos? 4/5 5 What- 4 square. 5 हाँ. is equal to mgh. Correct? Yes. Yes. So I have to calculate v na. So put here 1/2 mv square. Just solve it. इसको इस तरफ ले जाओ तो ये आ जाएगा mgh. अच्छा, mgh माइनस में 1/2 k KL. l स्क्वायर और 5 में से ये आ जाएगा 1/5 यानी 1/25. करेक्ट? हाँ. Okay, tell me what is the h? What is the h here? L What do you- sin theta. Yes, h is equal to L sin theta. sin theta. Theta is 37 degree. Okay, Sin theta. Sin theta 3/5. so this is Sin 37 3/5. 3l/5. Correct? Yes, sir. h equal to 3l/5. So you can write mg into 3/5 into l minus 1/2 k l square into Into- 25 and 50 आ जाएगा ये, है ना? हाँ, बरोबर सही. Okay, so 1/2 mv square. So what is the v? V equal to 2, ये आ जाएगा तुम्हारा 6 mg l upon 5 minus 1/25 k l square का रूट अपॉन में m. So m से m कैंसिल हो गया ना, हाँ. ये आ जाएगा रूट में. So you can say v is equal to, simple, that is v is equal to root over 6 gl upon 5 minus kl square upon में 25 into m. This is the answer. Hello? Yes, sir. बस नहीं हुआ? हो गया. इजी है ना? हाँ, हाँ. अगर स्प्रिंग को सिर्फ मानते तो फिर वर्क एनर्जी थ्योरम लगता. हाँ, तब अगर सब Sorry, स्प्रिंग को उसको, हाँ रिंग जब को. हाँ अगर स्प्रिंग को आप एक्सटर्नल मान लेते तो वर्क एनर्जी थ्योरम से करना पड़ता. बट यू गेट द सेम आंसर, है ना? यू गेट द सेम आंसर. यू ठीक गेट विल सेम आंसर. ठीक. ओके, Yes, sir. ठीक है? ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. Okay. So how we can solve this question? Just repeat. This is an homework. सेम टू सेम जैसे मैंने अभी किया है क्वेश्चन को. वर्क एनर्जी किससे किया है मैंने क्वेश्चन को सॉल्व? मुझे बताना. Law of conservation of लॉ ऑफ energy. कंजर्वेशन. देखो, हाँ, देयर इज अ फ्रिक्शन इज एब्सेंट ना, Yes. फ्रिक्शन इज एब्सेंट. सो सॉल्व. मैंने होमवर्क दिया है, किस किसने किया है? किसी ने नहीं किया.
सर किया था, नहीं हुआ। नहीं हुआ मतलब कुछ तो करके तो दिखाओ मुझको, मतलब नहीं हुआ मतलब क्या क्या किया तुमने, मुझे वो देखना है ना। और सर जो आपने कल क्लास में करवाया था ना, हम्म वो ग्राफ वाला, हम्म 5 सेकंड वाला, पार्ट 2 वाला, हम्म वो एक और बार समझना है। अच्छा 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 अच्छा, मैं दोबारा बताता हूँ। ये मुझे बताओ, ये जो है होमवर्क है, ठीक है। होमवर्क का मतलब होता है तुम्हें जो भी आता है तुम कुछ भी करो, बट मुझे सॉल्व करके दिखाओ। नहीं मैं नहीं बताऊंगा, आई विल ठीक नॉट, है। मैं अब नहीं एक्सप्लेन करूंगा चीजों को, फिर यही पेपर में आएगा क्वेश्चन, ठीक है। ठीक है। मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारा कितना एफर्ट लग रहा है, या मैं ही किए जा रहा हूँ, ठीक है। ठीक है। ओके नाउ ये वजह बताओ, इसका क्या होगा इसका आंसर। पूरा कट गया यहाँ से। A 0.5 kg block slide from point A, ऐसे कट गया क्वेश्चन, चलो छोड़ो क्वेश्चन को, कट गया ये क्वेश्चन, छोड़ के कट गया ऐसे तो करना है। ये बताओ, ये क्वेश्चन करो। हेलो प्रथम, यस सर। सॉल्व करो, कुछ क्वेश्चन करो, सॉल्व करके दिखाओ। कर ये बताओ, करो करो इसको। हियर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दो दिए गए। So we know work done in the dot product of force and displacement. Therefore, in case we put the value. And tell me whether this force is conservative force or non-conservative force also, whether this force is conservative or not. फोर। सर मैंने वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का फॉर्म में करा। अच्छा फर्स्ट वाला तो मुझे कैस कनिष्का बताओ कैसे करें, कैसे करें। जैसे हम इसको फोर्स हमें गिवन दे रखा है, फिर हम वर्क डन निकाल देंगे, जैसे अभी उसने बताया F.dr करके। F.dr करके 2 और 4। ये कल ही क्वेश्चन कराया था ना आप लोगों को मैंने, यस सर। ऐसा ही क्वेश्चन करवाया था ना। पहले वाले में तो हाँ, नीचे वाले बी पार्ट वाले जैसा करवाया था। तो पहला वाला तो इजी हो गया ना। हाँ। सी मैंने बताया था कि हमें वर्क डन निकालना है, मैंने बोला था ना वर्क डन क्या होता है, देखो क्या होता है डी डब्ल्यू। अगर फोर्स आपका वेरिएबल है, देखो यहाँ एक्स और वाई के साथ चेंज कर रहा है, कांस्टेंट नहीं है, नहीं है। so that's why you can डब्ल्यू इक्वल टू एफ डॉट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। नॉट इनटू डॉट। अच्छा। so what is this f, fx
I cap plus Fy J cap J क्या plus Fz K cap. K cap. What is the dr? What is the dr? two I cap 4 J cap. No, 2xi cap. what is the dr? They are change in position. That is change in position vector, na? This is a displacement. So how we can write हाँ, dr? origin वाला माइनस पहले 2 I cap minus 0 तो 2 No, I cap हो no, जाएगा मैं अभी लिमिट की बात ही नहीं कर रहा. तो What is the dr? हेलो dx I cap plus dy J cap. j cap plus dz k cap. ये वाला बता रहा था हाँ. हाँ So what is this ठीक है dw? f x dx plus dx fy dy dy plus plus fz fz dz. dz. So if we integrate both sides, so we get total work w. कहाँ से कहाँ पॉइंट, पार्टिकल कहाँ से कहाँ डिस्प्लेस हो रहा है? ओरिजिन टू दिस पॉइंट, 2 से नॉट 2 से 4. कहाँ? जीरो, ओरिजिन से जा रहा है ना, हाँ मतलब 0,0 हाँ से 2,4 पे 2, जा रहा है. 4. Yes. So what is the fx? मैं b पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ. What is the fx? हाँ That is 2x 2x dx 2xi dx plus plus 3y dy. y square dy. dy yes sir So how we can solve? पहले इक्वेशन ऑफ लाइन वाला करेंगे ना, रिलेशन फाइंड करेंगे. x में कर देंगे पहले Is there 2x necessary? This is necessary here. नहीं क्योंकि यहाँ पे x है यहाँ पे भी x है. डायरेक्ट भी कर सकते हैं. So 2 2 is 4. 4. See, यहाँ पर अगर मैं देखो, अगर w इक्वल टू मैं ये कहता y dx plus x dy, so we cannot integrate हाँ by इसको simple इंटीग्रेट नहीं integration, कर सकते. by the simple integration, because there is a two variable y and x. Yes. Y and x both are the variable. Okay, so we cannot integrate because there is a two variable into this equation, so we cannot integrate by simple method. Okay, but you can see here जो 4 थी Get x square there's by with 2. with dx there will be x. Okay, हाँ with ऐसे ही x, होगा, x square by 2 से होगा. हाँ, simple. You can say with dx there will be x. Okay, if there is a y then you cannot integrate. हाँ Here is also same thing. There is a Y variable square is with y. dy. There is a y. If Yes, there is sir. a x, then you cannot integrate. We cannot integrate. So simple. So what do you have to do? So simply अलग 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 कर इंटीग्रेट देंगे. कर देंगे. This is a हाँ 2x dx. So you can see यहाँ x change कर रहा है. So you change from 0 to 2 0 to All right. plus Plus 3y 0 to square. 4. Yes, 0 to 4. हाँ Okay. So this is equal to what? X square 2x divided square by by 2 2. 0 to 2 2 से yeah plus this is y cube divided by 3. Yes. 0 Yes. to 4. Okay. Yes. So put, so this is 4 by 2 4 by 2. plus 81 by 3. Right. So this is LCM 2 6. by जब 2
कांस्टेंट था तो आपने बाहर नहीं लिया, हाँ कांस्टेंट, सॉरी 2 देयर इज आल्सो 2, देयर से इज 2 3 कट ओनली, जाएगा, 2 से 3 yes कट yes जाएगा, yes 3 कट 70 जाएगा, कैंसिल। yes, so I'm sorry, so this is, so this is what 4 plus 20 64 64, so this is 64 68 70। 68 जूल, हाँ हाँ ठीक है है ना? हम्म Okay, one thing you say this, in this integration you can see along x with there is a x, along y there is a y. भाई Okay, so this is a conservative force or a non conservative force? ये जो फोर्स होगा, ये जो फोर्स होगा वो कंजर्वेटिव होगा या नॉन कंजर्वेटिव होगा? कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब क्या था? जो पाथ पे डिपेंड नहीं करता। जो पाथ पे हाँ डिपेंड नहीं इंडिपेंडेंट ऑन करता, पाथ। यस, इंडिपेंडेंट फ्रॉम द पाथ, ओके, एंड द force which depend upon path is non conservative force. नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। So डिपेंड कर हाँ, so क्या आपने जब इंटीग्रेशन किया देन यू डिसाइड वेदर फ्रॉम कौन से ये इंटीग्रेशन पाथ के ऊपर डिपेंड कर रहा था क्या? नहीं ये पाथ पे मैंने ऐसा तो नहीं बोला कि इस लाइन के अलोंग इंटीग्रेट करना है या उस लाइन के अलोंग इंटीग्रेट करना है, किसी के नहीं इंटीग्रेट करना है, नहीं नहीं बोले। तो फिर नॉन कंजर्वेटिव हो जाएगा। दैट इज कंजर्वेटिव ना, हाँ बिकॉज मैंने इंटीग्रेशन जो किया है वो पाथ को लेकर के किया ही नहीं है, हाँ है ना? यहाँ पोजीशन पे सिर्फ पोजीशन, मैंने पाथ में यहाँ पे कुछ किया ही नहीं, नहीं करे। है ना? और दूसरा तरीका मैंने आप लोगों को बता रखा है, डेल क्रॉस क्या करना है, एफ, इफ इट इज इक्वल टू 0 देन it is the conservative force, फोर्स इज कंजर्वेटिव। if this is happen then force is conservative ना, हाँ ठीक है? इससे भी चेक कर सकते हैं। ये वैसे ये इंटीग्रेशन पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा, सो एफ इज कंजर्वेटिव, बट लेट अस सपोज इसको दूसरे तरीके से चेक करके देखते हैं, है ना? इसको दूसरे तरीके से चेक करके देखते हैं। सो टू कैसे चेक करेंगे? मैंने कहा था ये डेल क्रॉस एफ फाइंड करना होगा, और डेल क्रॉस एफ का मतलब क्या बताया था मैंने? यहाँ पे मैंने बताया था आई लिखना है, यहाँ पे लिखना है जे, यहाँ पे लिखना है के, इसका मतलब डॉ बाय डॉ एक्स, डॉ बाय डेल का मतलब डॉ वाई, डॉ बाय डेल जेड, डॉ जेड है। और यहाँ एफ वेक्टर का क्या होगा? 3 कंपोनेंट होगा, एफ एक्स, एफ वाई, एफ जेड। देन फिर आई पे हाथ रखेंगे, जेड हाँ वाला कर देंगे, हाँ आई जेड जे में के, बिल्कुल, डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई, डेल बाय डेल जेड। व्हाट इज द एफ एक्स? क्या था एफ एक्स? 2x था। हाँ व्हाट इज द एफ वाई? 3y स्क्वायर। 3y square. What is the fz? 0. So what is this? I dou by dou by dou y 0 minus dou by dou Dou. z 3y square. Correct? Minus sir. j cap dou by dou x minus dou by dou z 2x plus k cap dou by dou x 3y square dou by dou x dou y 2x। करेक्ट? सो मैंने ये बताया था ना, इसका मतलब क्या होता है यदि मैं डॉ बाई डॉ एक्स लिख रहा हूं, इसका मतलब क्या होता है? वी डिफरेंशिएट with respect to x, but assume y and z is constant, isn't it? यस सर। उसी तरह से डॉ बाई डॉ y का मतलब क्या है?
differentiate with respect to y, but assume x and z is constant, है ना? Yes. उसी तरह से डॉ बाय डॉ जेड का मतलब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू जेड बट assume x and y is constant, correct? Yes, sir. So you can see that there is a zero, so इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? जीरो ही हो जाएगा, हाँ जीरो। अब ये देखो डॉ बाय डॉ जेड, यानी हमें क्या करना है? जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है इसको, बट एक्स और वाई को क्या मानना है? कांस्टेंट। तो वाई तो कांस्टेंट हो गया ना, हमने मान लिया वाई इज कांस्टेंट, बट वी हैव टू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू जेड, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है? जीरो। जीरो सो दिस विल बी जीरो, दिस इज आल्सो जीरो। यहाँ पे देखो वी डिफरेंशिएट दिस बाय विद रिस्पेक्ट टू जेड, बट एज्यूम x and y is constant, कांस्टेंट so this is also zero because x is a constant. Here we differentiate this by x, but we assume y and z is constant, y z is constant, so y is constant na, Yes. so this is again zero. 0. In the same manner we differentiate this 2x with respect to y, Y. but x assumed to be constant, Constant. yeah, because okay, this thing, this is a zero. So what we get? Del cross f equal to 0, means f is conservative force. Okay, Yes, sir. is there any problem? Hello, No, sir. ठीक है, नो सर very simple. Okay, next, जल्दी करो बस, मैं चलूंगा अब इसके बाद। लास्ट क्वेश्चन है तो बहुत सारे क्वेश्चन, solve this question, solve. Hello, Yes, sir. think. Yes, sir. आप particle एक फोर्स लग रहा है पार्टिकल के ऊपर, देखो क्वेश्चन मैं ऐसे बोल देता हूँ, एक पार्टिकल के ऊपर फोर्स लग रहा है, एक पार्टिकल के ऊपर फोर्स लग रहा है ये, ठीक है, हाँ। जो किसके साथ चेंज कर रहा है? एक्स के साथ चेंज कर रहा है। तो आपको क्या ड्रॉ करना है? आपको पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना है, समझ रहे हो बात? हाँ सर। ओके, हेलो, हाँ सर। yes, sir. तो हाउ वी कैन सॉल्व, हाउ वी कैन ऑब्टेन द ग्राफ if we know the relation between f x this? F dot Hmm? dx. क्या था पोटेंशियल एनर्जी? टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? f equal to what is this? minus माइनस du by du dx. by dx. तो du अपन dx के लिए फॉर्म में ये लिख लेते हैं माइनस के। use the options, by using the option you have to give the answer, okay, by using the options you have to give the answer. So what is the position of equilibrium? Tell me what is the equilibrium when force is zero? Okay, when force is zero, when force is zero, then what is this? Equilibrium position. So minus k x
plus ax cube should be equal to 0 equals to 0. for equilibrium position. For equilibrium position. Okay. हाँ ठीक है. Yes, sir. Fine. So Yes, sir. what is the equilibrium position? What is this? What value of x for what value of x? This is equal to 0. So you take x is common, na? हाँ You get what? Minus k plus ax square is equal to 0. Hello. yeah So when you get the 0, when x equal to 0, or you can say when this term equal to 0. Correct? yes sir. चाहे तो x 0 हो जाए, चाहे ये टर्म 0 हो जाए. आ रहा बात समझ में? हाँ हाँ Yes, sir. So Okay. एट x इक्वल टू 0 पे तुम्हें फोर्स मिलेगा 0, या फिर इस पॉइंट के ऊपर मिलेगा फोर्स 0. इसका मतलब x इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां से? k बाय a. ठीक है. हाँ मतलब इस पोजीशन के ऊपर और इस पोजीशन के ऊपर फोर्स क्या हो जाएगा? 0. फोर्स क्या हो जाएगा? 0. आया बात समझ में? हाँ Hmm. तो मतलब इस दो पोजीशन के ऊपर मुझे क्या मिलेगा? इक्विलिब्रियम मिलेगा. इस हाँ पे भी इक्विलिब्रियम मिलेगा, इस पे भी इक्विलिब्रियम मिलेगा, है ना? हाँ इक्विलिब्रियम मिलेगा. मतलब मुझे दो पोजीशन पे इक्विलिब्रियम मिलेगा जहां पे नेट फोर्स 0 हो, तो है ना? ये दो 0. फोर्स के ऊपर 0 मिलेगा. ठीक है. ठीक है. yes sir. अच्छा, अब इक्विलिब्रियम किस टाइप का मिलेगा ये चेक कैसे करते हैं? डबल डेरिवेटिव करके, हाँ है ना? देखो, सिंगल डेरिवेटिव ऑफ u du बाय dx इक्वल टू क्या होगा? माइनस ऑफ f होगा. तो व्हाट इज हाँ Yes, sir. दैट इज k x माइनस a x क्यूब. करेक्ट? yes by हाँ, अगर इसी को दोबारा डिफरेंशिएट कर देते हैं, du बाय dx स्क्वायर मिल dx जाएगा. सो व्हाट इज द डिफरेंशिएशन? k माइनस X. 3x स्क्वायर. करेक्ट? yes sir. है ना? X. ठीक है. अरे इसका Yes, sir. डिफरेंस k तो कांस्टेंट हो गया, x का हाँ 1 हो गया, इसका क्या हो जाए? a कांस्टेंट. सो -3 इंटू 3 करेक्ट है. yes sir. Hmm. ठीक है. अगर yes k sir. इज पॉजिटिव, देखो k बोल रखा है, k और a इज पॉजिटिव, k एंड a इज पॉजिटिव, positive तो कहां कहां इक्विलिब्रियम मिल रहा है आपको? एट x इक्वल टू 0 पे मिल रहा है. हाँ So what at x equal to 0, what is the value of du square du by dx square? If you put x equal to 0 here, equal. that is k, and k is greater than 0. yes इसका मतलब at x equal to 0, u is minimum. U is minimum. So what kind of equilibrium you have? Stable Stable. equilibrium equilibrium. करेक्ट है. हाँ When x equal to 0 पे आपको कैसा इक्विलिब्रियम मिलना चाहिए? स्टेबल इक्विलिब्रियम मिलना चाहिए. stable एनर्जी क्या होनी चाहिए? मिनिमम. ठीक है. yes sir. अच्छा, दूसरा क्या है? एट x इक्वल टू कितना था? रूट ओवर k बाय a, है ना? हाँ इस पे बताओ डी स्क्वायर बाई डी एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा? सो k 3a, x के बदले पुट क्या करोगे? रूट ओवर k बाय a a का स्क्वायर. हेलो. हाँ 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 A square. square cancel तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर स्क्वायर कैंसल. सो व्हाट इज हाँ दिस? k माइनस 3a 3a इंटू k बाय a. a a से a कैंसिल हो गया. सो k हाँ माइनस 3k कितना हो जाएगा? -2k आ जाएगा. -2k yes Where k is positive, if you multiply any positive thing with a negative, then it will be less than 0. Negative. Negative na. Hmm. So हाँ at this location, what do you get? U is maximum, U max. maximum unstable means unstable equilibrium.
unstable equilibrium. Okay, so you can see at x equal to 0 you have unstable equilibrium, and at x equal to this much you have, अच्छा ये x की वैल्यू पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी, देखो k भी पॉजिटिव है a भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव वैल्यू आएगा कुछ, हाँ है ना. सो फॉर दिस वैल्यू एंड फॉर दिस वैल्यू ऑफ x, इस x के लिए आपको स्टेबल इक्विलिब्रियम मिलेगा और इस x के लिए आपको अनस्टेबल अनस्टेबल, इक्विलिब्रियम मिलेगा. यानी यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी मिलेगा वो मिनिमम मिलेगा और यहाँ पर मैक्सिमम. मिलेगा. करेक्ट है. हाँ हेलो कनिष्का, समझ में आया आपको? यस सर, यस सर। ये आ गया आपको समझ में? ये क्या कहते करिश्मा? हेलो करिश्मा, करिश्मा यस समझ में सर। आया? अच्छा अब देखो हाँ जी ग्राफ, सर। हाँ अब देखो ग्राफ को देखो, पहले वाले ग्राफ को बताओ. एट x इक्वल टू 0 u is 0, u Yes. is 0 and again 0 at some x value of x, देखो फिर से 0 हो गया. हाँ x के कुछ वैल्यू के ऊपर, कुछ वैल्यू के ऊपर यहाँ पे u क्या हो जा रहा है? मिनिमम हो जा रहा है, मिनिमम. u मिनिमम हो रहा है. बट हमें मैक्सिमम, हाँ बट हमें वहां पर क्या मिलना चाहिए था? मैक्सिमम. मैक्स. है ना, यही बोला था ना कि x इक्वल हाँ टू 0 पे, x इक्वल टू 0 पे u मिनिमम होना चाहिए और x हाँ इक्वल टू हाँ सम पॉजिटिव वैल्यू के लिए u मैक्सिमम होना चाहिए, है ना. हाँ x इक्वल टू 0 हाँ पे हमें मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी मिलना चाहिए और x इक्वल टू सम पॉजिटिव वैल्यू, ये पॉजिटिव है, कुछ वैल्यू है रूट k बाय a, इसके लिए हमें u क्या चाहिए? मैक्सिमम. बट तुम देख सकते हो x की कुछ पॉजिटिव वैल्यू के लिए हमें u क्या मिल रहा है? मिनिमम मिल रहा है ना यहाँ पर. हम्म So we हाँ cannot say this is the answer. This is हाँ not answer. Okay. So No. this is a no. Correct. Now what about this graph? देखो at some value of x मैक्स हो जाएगी सर. root k by a. So u is maximum. हाँ Okay. And x equal to Unstable. 0. At x equal to 0. What is the minimum value of u? इसमें u की मिनिमम वैल्यू क्या दिख रही है? 0 है हाँ ना. दिस इज द मिनिमम वैल्यू ना, इससे कम नहीं हो हाँ सकता है. सो दिस इज u नहीं. मिनिमम. करेक्ट. So at x हाँ equal to 0 you get minimum value, at x equal to 0 you get maximum मैक्सिमम वाली. value of potential energy. So that should be answer. यस सर. That should be answer. But we cannot say, अभी दो रह गया है ग्राफ, उसको भी एनालाइज करना है. So again you can say for some value of some x value, x equal to root k by a, you have again minimum. And at x equal नहीं to हो सकते 0, ना सर. at x equal to 0 you is maximum somewhere very high value. मैक्सिमम है, So this is not. Again देखो बचा ये भी है। तो हो सकता है, हाँ ये भी हो सकता है. At x equal to 0 you have u 0 और सब पॉजिटिव वैल्यू, x की कुछ पॉजिटिव वैल्यू के लिए मैक्सिमम है. बट देखो ये मिनिमम वैल्यू नहीं है, मिनिमम यहाँ पे कहीं पे होगा. आ रहा बात समझ? एग्जैक्टली. x हाँ इक्वल टू 0 के लिए यहाँ पे मिनिमम नहीं मिल रहा, यहाँ पे x इक्वल टू 0 के लिए मिनिमम मिल रहा था और x की पॉजिटिव वैल्यू के लिए मैक्सिमम मिल रहा था. बट इस वाले केस में आपको x इक्वल टू 0 के लिए मिनिमम वैल्यू नहीं मिल रहा है क्योंकि इससे भी कम वैल्यू है u की नीचे, हाँ. है ना. यस Okay, so सर. this is all not also answer. So B is correct answer. ठीक है. यस सर. ओके हो जाएगा. आया समझ आप दोनों को? हेलो पक्का? यस सर। हाँ सर पक्का। ठीक है, तो ये सब करना है क्वेश्चन सब. ठीक है, बाकी इसमें ना थोड़ा सा पीडीएफ मैंने जो ये बना रखा है ना, इसमें और क्वेश्चंस होंगे. ठीक है, तो उसको ट्राई करना एक बार. हाँ, इन सब क्वेश्चन को ट्राई करना, इस सब क्वेश्चन को ट्राई करना, इनको डिस्कस करूंगा मैं. ठीक है, इसमें टोटल है क्वेश्चन कितने हैं? 30 क्वेश्चंस है. सो इट नहीं, सो 37 है. So it takes some time to solve this question. So because not easy questions, all take time. So okay then. समझ में आ गया. मैं मतलब एक्चुअली मैं आपको सभी टाइप के सभी पोर्शन से क्वेश्चन करवा दिया मैंने.
जो भी टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया है उसके हर एक टॉपिक से मैंने क्वेश्चन करवा दिया है, ठीक है। अब जी बाकी बाकी क्या करना है, खुद से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। हाँ प्रैक्टिस करो जितना हो सके, ठीक है। सो पहले आप ये 30 क्वेश्चन ट्राई करना और मैं क्वेश्चन भेजूंगा, ठीक है। तो चैप्टर हो गया खत्म। नेक्स्ट मंडे ऑनवर्ड वी विल स्टार्ट सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स और यू कैन से सेंटर ऑफ मास फ्रॉम टुमारो, ओके। सर ऑस्किलेशंस नहीं। ऑक्सीलेशन? हाँ ऑक्सीलेशन कहाँ? तुम्हारा ऑक्सीलेशन चल रहा है क्या स्कूल में? हाँ रोटेशन हो गया?